नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का जश्न। मोहम्मद अली मार्ग से शहर में निकाला गया परंपरागत विशाल जुलूस में उमड़ा हजारों का जन सैलाब। ईद मिलादुन नबी जुलूस को लेकर शहर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त। जुलूस से पहले शांति से जुलूस संपन्न कराने की जिला पुलिस अधीक्षक की अपील। वाशिम शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का जश्न। सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा वाशिम शहर। शिवसेना नेता सुषमा अंधारे का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। बोली, राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं गलिच्छ राजनीति। राज्य की स्वास्थ्य सेवा का हुआ बंटाधार। कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का आरोप। बोले, राज्य सरकार को लोगों के जान की नहीं परवाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर आज बुधवार को जिले भर में ईद मिलादुन नबी अत्यंत उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर ईद मिलादुन नबी का परंपरागत विशाल जुलूस सुबह मोहम्मद अली रोड से निकाला गया। इस जुलूस में विविध झांकियां शामिल थी। जगह जगह सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक संगठन द्वारा जुलूस का जोरदार स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज की परंपरा के अनुसार इस साल मरकजी अहले सुन्नत वल जमाअत जुलूस कमेटी की ओर से जश्न मिलाद उन नबी का भव्य जुलूस बुधवार सुबह 11 बजे मोहम्मद अली रोड से निकाला गया। यह जुलूस सैयद जकी मियां नक्शबंदी साहब की जेरे सरपरस्ती एवं हाजी मुदाम की जेरे सदारत में निकाला गया। इस जुलूस में विविध झांकियां शामिल थी। जुलूस को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी 2 दिन पहले से ही पूरी कर ली गई थी। मोहम्मद अली रोड से निकलकर यह जुलूस फतेह चौक, ओपन थिएटर, गांधी रोड, जय हिंद चौक, छोटा पुल, लकड़गंज, अकोट स्टैंड, हाशम सेठ लाइब्रेरी से होते हुए वापस अपने मुकाम पर मोहम्मद अली रोड पर पहुंचा। जुलूस में शामिल सभी मुस्लिम भाइयों ने दरूदे पाक का विद किया। मोहम्मद अली रोड पर पहुंचने के बाद यहां परचम खुशी और सलातो सलाम के बाद जुलूस का समापन किया गया। जुलूस में शामिल सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस जुलूस के स्वागत के लिए जुलूस मार्ग पर जगह जगह विविध सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत द्वार बनाए गए थे। जुलूस मार्ग पर सभी और राजनेताओं के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे थे। पूरे जुलूस मार्ग पर इस्लामिक झंडे लगाकर सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए गए। जुलूस में शामिल मुस्लिम भाइयों और बच्चों ने सफेद कपड़े पहने थे। उन्होंने झंडा, बैनर लेकर और इत्र लगाकर जुलूस की खूबसूरती बढ़ाई। जगह जगह शरबत वितरण से लेकर पुलाव, बूंदी के लड्डू, ठंडा पानी, बिस्किट तथा लंगर तक की व्यवस्था की गई थी। इस जुलूस का मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के बांदा से विशेष रूप से पधारे मुस्लिम धर्मगुरु मशकूर मियां रब्बानी थे। एक सजाई हुई बग्गी में सवार धर्मगुरु सभी के ध्यानाकर्षण का विषय बन गए थे। त्योहार शांतिपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जुलूस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की थी। इस अवसर पर कई युवा मुस्लिम भाइयों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। जुलूस में हजारों की तादाद में मुस्लिम बांधव शामिल थे। विशेष बात यह कि पहली बार जुलूस देखने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थी। वाशिम शहर में ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े जोश और धार्मिक माहौल में मनाया गया। ईद के मौके पर शहर के नगीना मस्जिद इलाके से एक बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों और बच्चों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। वाशिम में ईद मिलादुन नबी का जश्न बड़े जोश के साथ मनाया गया। इस ईद के मौके पर शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल मुस्लिम भाइयों और बच्चों ने सफेद कपड़े पहने थे। उन्होंने झंडे, बैनर लेकर और इत्र लगाकर जुलूस की खूबसूरती बढ़ाई। इस जुलूस में डीजे, घोड़े और आकर्षक बग्गी भी शामिल थी। यह जुलूस नगीना मस्जिद से शुरू हुआ। इसके बाद शिवाजी महाराज चौक, पाटनी चौक, काटीवेश, जूनी नगरपालिका, दंडे चौक, बागवानपुरा और रजनी होते हुए जुलूस आखिर में नबी साहब मस्जिद पहुंचा, जहां नमाज अदा करके जुलूस का समापन किया गया। इस दौरान पूरा वाशिम शहर
सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा। शहर के लोगों ने भी जगह जगह जुलूस का स्वागत किया और जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी की खुशियां मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई और बच्चे जुलूस में शामिल हुए। देखते हैं इस जुलूस की एक झलक। बुधवार को शहर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस पार्श्वभूमि पर शहर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे, इसीलिए जुलूस मार्ग पर रूट मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं आज सुबह जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस का निरीक्षण करते हुए सभी को शांति से त्योहार मनाने की अपील की। ईद मिलाद त्योहार की पार्श्वभूमि पर शहर में कानून सुव्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में मंगलवार शाम अकोला शहर के प्रमुख मार्ग पर पुलिस का रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च के चलते शहर में पुलिस की बंदोबस्त की तैयारी पूरी तरह दिखाई दी। शहर के नीमवाड़ी परिसर से रूट मार्च शुरू हुआ, जो लग्जरी बस स्टैंड, सिटी कोतवाली, अकोट स्टैंड, मालीपुरा, फतेह चौक, चांदेकर चौक, गांधी चौक, कोतवाली चौक होते हुए सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां रूट मार्च का समापन किया गया। ईद मिलाद की पार्श्वभूमि पर शहर में कानून व्यवस्था कायम रखना, नागरिकों में सुरक्षा की भावना निर्माण करना तथा किसी भी अनुचित घटना को निपटाने के लिए पुलिस दल की तैयारी दिखाना यह रूट मार्च का उद्देश्य था। इस रूट मार्च में सीआरपीएफ कंपनी, आरसीबी प्लाटून, होमगार्ड जवान, अकोला शहर के सभी पुलिस थाने के थानेदार तथा पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल थे। आज जुलूस शुरू होने के पहले भी जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस में शामिल सभी को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कानून व सुव्यवस्था खराब करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी। ईदच्या अनुषंगाने अकोला पोलिसांचा एक खूप मोठा बंदोबस्त रस्त्यावर तैनात आहे आणि आमचे स्ट्रायकिंग फोर्सेस, आमचे आरसीपी, आमचे क्यूआरटी, आमचे एसआरपीएफ, आमचे होमगार्ड सर्व तैनात आहे। मी सर्वांना ईदची खूप शुभेच्छा देतो आणि काही जर कोणाला काही अडचण आली तर लगेच 112 वर कॉल करायचा आहे आणि संपर्क साधायचा आहे, जेणेकरून तिथे पोलीस पोहोचून कारवाई करू शकतात। अकोला पोलीस आपल्या सुरक्षेसाठी तत्पर आहे, आपली सुरक्षासाठी सदैव तत्पर आहे, सतर्क आहे। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में गलिच्छ राजनीति की जा रही है। अपने पार्टी सांसद द्वारा खरीदी गई जमीन को सोने का भाव मिले, इसलिए 121 करोड़ रुपए सरकार देती है। वहीं जलकर कोयला होने वाले बच्चों के अस्पताल को केवल 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह बड़ा दुखदायी है। ऐसा सनसनीखेज आरोप शिवसेना की फायर ब्रांड महिला नेता सुषमा अंधारे ने अमरावती में लगाया। अमरावती जिला महिला अस्पताल डफरीन के नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग में सोमवार तड़के लगी भीषण आग में 3 नवजात बच्चों की मौत और 6 बच्चों के घायल होने की घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आज शिवसेना की फायर ब्रांड नेता सुषमा वाघमारे ने डफरीन अस्पताल को भेंट देकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद आयोजित पत्रकार परिषद में वह राज्य सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपनी पार्टी की सांसद नवनीत राणा की जमीन को सोने का भाव मिले, इसलिए 121 करोड़ रुपए दिए हैं। वही अस्पताल की आग में जलकर कोयला होने वाले बच्चों के अस्पताल को केवल 9 करोड़ रुपए देकर भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गलिच्छ राजनीति की जा रही है। घटना के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की। इस अवसर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पदाधिकारी उपस्थित थे। म्हणजे नवनीत राणाने मागितले की 121 कोटी रुपये तुम्ही देणार का? आता कुणी हे नको सांगायला मला की आहो तिथे देवाचं मंदिर वगैरे, अजिबात नाही। देवाचं मंदिर तुम्ही मार्केटिंगसाठी, मुळात तुम्ही तिथे जमिनी घेतल्या, तुमच्या जमिनींचा भाव वाढावा, तुमच्या जमिनींना सोन्याचा भाव यावा म्हणून तुम्ही तिकडे वाटतील त्या गोष्टी करायला घेतल्या आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी 121 कोटी रुपये दिले आणि त्या मुख्यमंत्र्यांकडून किती मीटर अंतर आहे? 2 किलोमीटर अंतर। पण किती 9 कोटी निधी आहे। हॉस्पिटलला लागणारा निधी किती आहे त्याचे पत्र आहे माझ्याकडे, फक्त 9 कोटी आहे ना। 121 कोटी रुपये तुम्ही देता नवनीत राणाला आणि 9 कोटी हॉस्पिटलला देत नाही। शेम ऑन यू। ही कुठली नीच आणि विकृत मानसिकता आहे तुमची? देवेंद्र फडणवीस, हे तुम्हाला शोभत नाही।
इतकं गलिच्छ राजकारण कदाचित गेल्या 60-70 वर्षात या राज्यातल्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांनी केलं नसेल की आपल्या पक्षाच्या आमदाराला 121 कोटी रुपये फक्त त्याच्या जागेला भाव यावा म्हणून द्यायचे आणि त्याच वेळेला जिथं लेकरं करपून कोळसा होऊन मरतात तिथं साधे 9 कोटी रुपये तुम्ही देऊ शकत नाही. शेम ऑन. तुम्ही मुख्यमंत्री जे उद्धव साहेब म्हणाले ना ते खरं आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री नाही, तुम्ही खरंच महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहात. विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य यंत्रणा की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने स्वास्थ्य यंत्रणा के पूरी तरह से खराब होने का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार पर जांच के नाम पर समय बर्बाद करने और अस्पतालों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया. अमरोती के जिला महिला हॉस्पिटल के NICU में आग लगने से 3 बच्चों की मौत बहुत दुखद है. इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए. सरकार 8 दिनों के अंदर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय करे और दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करे, नहीं तो हम जिलाधिकारी के ऑफिस में धरना देंगे. कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने चेतावनी दी. खरं तर फायर ऑडिट 90 दिवसाच्या पूर्वी मुदत संपण्याच्या 90 डेज पूर्वी ते करून घ्यायला पाहिजेत. पण झोपून राहिली यंत्रणा. आज हे सांगतात CS त्यांची जबाबदारी PWD यांची. या दोघांना नेऊन फासावर चढवा चौकामध्ये, मग जबाबदारी फिक्स होईल. काय खेळ लावला काय आरोग्यांशी, गरिबांच्या जीवाशी. म्हणजे ह्यांनी याच्यावर जबाबदारी ढकलायची, त्यांनी त्याच्यावर जबाबदारी ढकलायची. हे सांगतात की PWDने आम्हाला हे करताना दिलं नाही. मग CSनी कसं हँडओव्हर करून घेतलंय. आणि PWDनी ज्यावेळेस हे दिलं, पत्र दिला, आयुक्तांनी पत्र दिलं कमिशनरनी की यांचं ऑडिट करून घेतलं पाहिजेत. मग त्यावेळेस हे सगळे झोपले होते काय आणि काय करत होते सगळे लोक. विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया. उसके बाद उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इस हादसे के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. इसमें स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग और वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी की जांच होनी चाहिए. पता चला है कि इस अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर चाइना मेड है. पूरे राज्य में ऐसे करीब 10,000 वेंटिलेटर है. इसकी भी जांच होनी चाहिए. सरकार को मरीजों की जान से खेलना बंद करना चाहिए. खराब वेंटिलेटर हटाकर फेंक देने चाहिए. अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर तुरंत लगाए जाने चाहिए, ऐसा वडेट्टीवार ने कहा. ना हे हॉस्पिटल कोणाच्या अधिकारात चालतात? आरोग्य मंत्र्याच्या. याचे ट्रस्टी कोण? मंत्री. मग ह्यावर आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का होत नाही? आजपर्यंत केवळ चौकशी. ना पालकमंत्र्याचा पत्ता आहे, ना कोणत्या स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पत्ता आहे. केवळ सांगतायत आम्ही मदत करू. काय सांगितलं काल सत्ताधारी पक्षाने त्या परिचारिकेला बिचारीला मदत करून, नर्सला. अरे मारणारे तुम्ही, मदत करणारे तुम्ही, 5 लाख रुपये देतो म्हणून सांगताय. लोकांचे जीव आहेत गेले काय, राहिले काय? माझी एवढीच मागणी आहे, तुम्ही 8 दिवसाच्या आत हा चौकशी अहवाल पुढे आला पाहिजे. जो जबाबदार आहे त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. जबाबदारी फिक्स केली गेली पाहिजेत आणि पूर्ण माहिती रोज अपडेट या विभागाने दिली पाहिजेत की आज बाकीची बालकं इतर खाजगी रुग्णालयामध्ये आहेत, त्यांची काय स्थिती आहे. ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर अकोला में कई धार्मिक, सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. मोहम्मद अली चौक स्थित कच्ची मस्जिद में मुहर्रम मुबारक के दर्शन के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों ने दर्शन किए और एक दूसरे को ईद ए मिलादुन्नबी की बधाई दी. ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर मोहम्मद अली चौक स्थित कच्ची मस्जिद में मुहर्रम मुबारक के दर्शन के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों ने दर्शन किए और एक दूसरे को ईद ए मिलादुन्नबी की बधाई दी. जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल, EPF विभाग के उपायुक्त मनीष घन बहादुर, सुन्नी जमात के सरपरस्त सैयद जाकी मियां नक्शबंदी, जुलूस कमेटी के अध्यक्ष हाजी मुदाम साहब, सामाजिक कार्यकर्ता सलीम खान और डॉक्टर अमोल रावणकर समेत कई बड़े लोग मौजूद थे. दर्शन के बाद मौजूद गणमान्यों का स्वागत किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने सैयद जाकी मियां नक्शबंदी और हाजी मुदाम साहब का स्वागत किया
और सभी को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी। ईद मिलादुन नबी के मौके पर अकोला कच्ची मेमन जमाती द्वारा मोहम्मद अली चौक पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। इस पहल का मकसद समाज में एकता, भाईचारा और इंसानियत का मैसेज देना था। इस स्क्रीन का उद्घाटन सैयद जाकी मियां नक्शबंदी ने किया। इस मौके पर जमात के सभी बड़े लोग, पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। मौजूद लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलादुन नबी की बधाई दी और आपसी भाईचारे, एकता और इंसानियत को मजबूत करने का संदेश दिया। इसी तरह अकोला कच्ची मेमन जमात ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल अकोला को 5 नए हाई स्पीड डेंटल हैंडपीस मॉडल 401 B2 गिफ्ट किए। डीन डॉक्टर संजय सोनू ने की मौजूदगी में जमात ने ये सभी 5 डेंटल उपकरण अस्पताल प्रशासन को सौंप दिए। इन उपकरणों का इस्तेमाल डेंटल डिपार्टमेंट में इलाज के लिए आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए किया जाएगा। यह चैरिटेबल पहल डॉक्टर आसिफ हलारी के मार्गदर्शन में की गई। इस मौके पर डेंटिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर दिनेश नेताम, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव पिंपले, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कहार कुरैशी, डॉक्टर नाजनीन मलक और डॉक्टर सुमैया मौजूद थे। डीन डॉक्टर संजय सोनू ने अस्पताल को 5 डेंटल उपकरण देने के लिए कच्ची मेमन जमात को धन्यवाद दिया। इस मौके पर अकोला कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद जकारिया, जुलूस कमेटी के अध्यक्ष हाजी मुदाम साहेब, सेक्रेटरी वाहिद मुसानी, फारूक चौहान, सूफियान डोकाडिया, रियाज सूर्या, फैजान चौहान, मौलाना तफरीज हसन, मोहम्मद आतिफ मलक और इमरान चौहान, मुतवल्ली एजाज सूर्या, नायब मुतवल्ली हाजी यासीन बच्चाव, हाजी हनीफ मलक, हाजी फारूक भुरानी, हाजी इफ्तियाज गनोदवाला, वाहिद मुसानी के साथ साथ ट्रस्ट के सदस्य और सहयोगी मौजूद थे। आज हमारे यहाँ पे अकोला कच्ची जमात के पदाधिकारी आए थे। वो हमारे मेडिकल कॉलेज के हमारी संस्था को मदद करने आए थे। जो हमारे डेंटल कॉलेज के डेंटल यूनिट है हमारे यहाँ पे, वो यूनिट को मदद करने के लिए गरीब जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ टीथ जो होता है, उसमें जो उपकरण काम में आते हैं, ऐसे उपकरण उन्होंने बस समाज की तरफ से हमारे इंस्टीट्यूट को दान दिया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। कच्ची मेमन जमात की तरफ से सभी को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अकोला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अकोला कच्ची मेमन जमात की तरफ से डेंटल में दांतों के लिए इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो 5 इंस्ट्रूमेंट नए हॉस्पिटल को गिफ्ट किए गए। हर साल अकोला कच्ची मेमन जमात की तरफ से ईद मिलादुन नबी के मौके पर कुछ ना कुछ वास्तु जो है हॉस्पिटल्स को दी जाती है। उसी की पहल आज ये की गई यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको नेक तौफीक, नेक हिदायत दे इस नेक काम के लिए। अकोट तहसील के पोपटखेड़ गांव में श्रावण के दूसरे सोमवार को पहली बार बड़ी कावड़ यात्रा निकाली गई। इस बार निकाली गई कावड़ यात्रा में शिव भक्तों का जबरदस्त जोश और जबरदस्त प्रतिसाद देखने को मिला। पूरा गांव हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। श्रावण महीने के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शिव भक्तों ने अकोला जिले की पवित्र पूर्णा नदी से जल लाकर कावड़ यात्रा निकाली। पारंपरिक और भक्तिमय माहौल में शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। हर हर महादेव का जय घोष, भगवे झंडे और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जोश भरे माहौल में यात्रा निकाली गई। गांव के गणेश विसर्जन घाट पोपटखेड़ डैम पर स्थित महादेव मंदिर पर कावड़ यात्रा खत्म हुई। यहाँ भक्तों ने पूर्णा नदी का पवित्र जल भगवान शिव को चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से भर गया। यह कावड़ यात्रा वंदे मातरम ग्रुप द्वारा आयोजित की गई थी। यात्रा के खत्म होने के मौके पर वीर एकलव्य आपदाकालीन पथक के अध्यक्ष पांडुरंग तायड़े के हाथों खास पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर गांव के महिला मंडल समेत सभी शिव भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। कावड़ यात्रा के दौरान गांव वालों ने भक्तों के लिए जगह जगह चावल और नाश्ते का इंतजाम किया था। यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत किया गया। गांव वालों के सहयोग से यह धार्मिक कार्यक्रम बड़े जोश और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। पहली बार आयोजित की गई इस कावड़ यात्रा को मिले प्रचंड प्रतिसाद को देखते हुए आयोजकों द्वारा अगले साल भी इस धार्मिक कार्यक्रम को जारी रखने का विश्वास जताया। वाशिम के मानोरा पंचायत समिति ऑफिस में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव के रोजगार सेवक को घरकुल का मस्टर न भरने पर चप्पलों से पीटा गया।
इस घटना का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर जगह इस घटना की चर्चा हो रही है। वाशिम के मानोरा तालुका में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गांव के रोजगार सेवक को चप्पल से पीटा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रोजगार सेवक जानबूझकर घरकुल का मस्टर नहीं भर रहा था, जिसके चलते गुस्से में आकर उसके साथ चप्पल से मारपीट की गई। जब रोजगार कर्मचारी पंचायत समिति में ग्राम सभा के प्रस्ताव की रिपोर्ट जमा करने गया था, तो आरोपी सुदाम भिका जाधव और उसकी बेटी पुष्पा महादेव चौहान ने रोजगार सेवक को गंदी भाषा में गालियां दी और चप्पल से पिटाई की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और रोजगार सेवक की शिकायत के आधार पर सुदाम भिका जाधव और पुष्पा महादेव चौहान के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मानोरा पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। इस घटना से पंचायत समिति परिसर में एक ही खलबली मच गई है। पातुर शहर में भी ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार अत्यंत जोश और खुशी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने जंगी स्वागत किया। पातुर शहर में ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार बहुत जोश और खुशी के साथ मनाया गया। इसके मौके पर मुस्लिम भाइयों ने अपने वाहनों को आकर्षक तरीके से सजाया था। पातुर शहर के पुराने बस स्टैंड चौक से जुलूस आरंभ हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह मिठाइयां बांटी गई। पातुर शहर से बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। इस भव्य जुलूस से शहर में जोश का माहौल बन गया। जुलूस के दौरान पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार रामकृष्ण जाधव के नेतृत्व में कड़ी पुलिस सुरक्षा रखी गई थी। सब इंस्पेक्टर खंडारे, सब इंस्पेक्टर सुहास गोसावी, सब इंस्पेक्टर अजय वानखड़े और पुलिस कर्मियों और होमगार्ड ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। शांति और व्यवस्था बनाए रखते हुए ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार जोश और खुशी के माहौल में मनाया गया। अकोट शहर पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को पकड़कर उनसे 8 चोरी की मोटरसाइकिल तथा 2 इंजन व कई कलपुर्जे जब्त कर लिए हैं। इन मोटरसाइकिल चोरों से कुल 6,05,000 की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। पिछले कुछ दिनों से अकोट शहर में मोटरसाइकिल की चोरियां होने की घटना में वृद्धि हुई थी। यह देखते हुए इन मोटरसाइकिल चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिए थे। मोटरसाइकिल की चोरी की तलाश के दौरान अकोट शहर पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों का सुराग लगाया। इन शातिरों के कब्जे से पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिलें तथा 2 इंजन व कई मोटरसाइकिल के कलपुर्जे जब्त कर लिए हैं। इस तरह कुल 6,05,000 की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपी गजानन प्रभुदास रायबोले और अब्दुल्ला जावेद अब्दुल जमील जमादार इन दोनों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों ही आरोपी दरियापुर तहसील के एवदा गांव के निवासी है। इन दोनों ही आरोपियों की पूछताछ कर उनके घर की तलाशी ली गई। तब वहां चोरी की गई मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त कर दोनों ही आरोपियों से कुल 6,05,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई थानेदार किशोर जुनघरे के मार्गदर्शन में उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया ईद ए मिलादुन्नबी का जश्न। मोहम्मद अली मार्ग से शहर में निकाला गया परंपरागत विशाल जुलूस। जुलूस में उमड़ा हजारों का जनसैलाब। ईद ए मिलादुन्नबी जुलूस को लेकर शहर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त। जुलूस से पहले शांति से जुलूस संपन्न कराने की जिला पुलिस अधीक्षक की अपील। वाशिम शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया ईद ए मिलादुन्नबी का जश्न। सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा वाशिम शहर। शिवसेना नेता सुषमा अंधारे का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। बोली, राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं गलिच्छ राजनीति। राज्य की स्वास्थ्य सेवा का हुआ बंटाधार। कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का आरोप। बोले, राज्य सरकार को लोगों के जान की नहीं परवाह। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।